हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सुबह दिन में वीडियो बना रही हूँ, तो आसपास की जो नॉइज़ है वो थोड़ी सी आपको परेशान करेगी, तो प्लीज़ काम चला लेना, कुछ कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देगी। तो चलिए मैं आपको अपनी एक सबसे वर्स्ट टीचर के बारे में सुनाने चाहती हूँ कहानी, जो कि मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट टीचर थी। तो सबसे पहले कुछ साल पीछे जाते हैं, जब मैं 8 क्लास में थी। तो जब मैं 8 क्लास में थी तो मैंने एडमिशन वहाँ पर न्यू लिया था। जब मैं वहाँ पर गई थी ना, तो मैंने न्यू वहाँ पर एडमिशन लिया था। जैसे कि मैं पहले 6 तक इधर पढ़ चुकी थी, 7 तक, उसके बाद मैंने वहाँ एडमिशन लिया। तो वहाँ पे मैंने कई तरह के टीचरों को देखा, पढ़ाने का तरीका ये वो, तो मैंने सब देखा। तो उसमें एक जो टीचर थी इतनी ज़्यादा अजीब थी, मतलब कि लिटरली वो बच्चों को अब्यूज़ करती थी, गालियाँ देती थी। जैसे कि तुम्हारे घर में ये लोग होंगे, तुम्हारे पापा ऐसे होंगे तभी तुम ऐसी हो, वो हो। मतलब लिटरली मैं गाली तो नहीं बता सकती, पर वो बहुत गंदे गंदे गाली और शब्द का मतलब जैसे कि क्या बोले प्रयोग करती थी। तो वो हिंदी की टीचर थी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, मैं किसी का नाम लेके मतलब ये नहीं करना चाहूँगी, तो मैं उनका नाम नहीं ले सकती। मतलब एग्जाम्पली शबनम नाम रख लो उनका। तो जो शबनम मैम थी, जैसे कि कोई बच्चा लास्ट बेंच बैक बेंचर है, तो कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जो जैसे कि अपना बॉयफ्रेंड के चक्कर में चाहे कुछ में थोड़ी सी अजीब होती है। तो इसका ये मतलब है कि आप टीचर हो तो आप उसको गाइड करो, आप उसको बताओ कि उसको क्या करना है क्या नहीं। तो वो उनको बोलती घूमने गई थी क्या उसके साथ, ये करने गई थी, वो करने गई थी, मतलब मैं बहुत अजीब तरह की बातें बोलती थी। मतलब आप सुनोगे ना, तो जब मैंने सुना ना, मतलब मैं फर्स्ट ही टाइम वैसे टीचर से मिल रही थी जो इस तरह की बातें करती थी। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि उनके बोलने का तरीका, लैंग्वेज, मतलब हर समय अब्यूज़ ही करते रहती थी। पढ़ाती मतलब वो आती 100% थी, पर मतलब उनका डेली का आना था, लेकिन 99% उनका बकवास रहता था और 1% वो पढ़ाती थी। और उसी के बीच में वो कभी बोलती तुम उठो, तो कभी बोलती तुम उठो, और सबको अब्यूज़ करते थे। मैं तो उस समय नहीं थी, तो एक बार मुझे खड़ा की, तो बोली कि क्या बोलता है, उठो तुम, नहीं दिख रही हो, अभी नहीं आई हो क्या। तो हम बोले जी मैम। मुझे तो भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं ना मुझे कुछ बोल दे, चाहे गाली दे दे, जो कुछ भी बोल दे। पर उन्होंने कुछ कहा नहीं था, क्योंकि मतलब मेरी एक जान पहचान की दोस्त थी, तो मैं उसी के साथ बैठी थी। तो बोली कि तुम लोग दोनों एक जगह से ही आती हो, इस टाइप से कुछ थोड़ा बात किया, लेकिन हाँ मुझे अब्यूज़ नहीं किया। फिर देखा मैंने, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। फिर उसके बाद पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, तो उसका नाम नेहा था। तो वो मतलब ए नेहा उठो, उस समय 2 चोटी होता था ना, केला चोटी हम लोग ऐसे करके जाते थे। तो वो 2 चोटी ना करके, मतलब कि ऐसे नहीं होता है 2 चोटी खुले बालों में करना, वो करके गई थी। तो उसके बाद मैं बोलती क्या ही डिसिप्लिन है तुम्हारा, ऐसे ही स्कूल आया जाता है क्या, ये वो ब्ला ब्ला। मतलब उसको इतनी गंदी गालियाँ, मैं गालियाँ बोल रही हूँ, पूरा गालियाँ उसको दिया है, मतलब दी है वो। फिर से उसके बाद तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा होगा, तुम्हारे पेरेंट्स वैसा होगा, मतलब वो लिटरली क्राई, मतलब रो रही है, फिर भी उसको कोई असर नहीं हो रहा। और वो मतलब उसको अब्यूज़ कर रही है, गाली दे रही है, तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है, ये नहीं लगता है, वो नहीं लगता है। मतलब यहाँ का बात यहाँ तक, कहाँ तुम बॉयफ्रेंड साथ घूमते रहती हो, इसके साथ जाती हो, वहाँ जाती हो, मतलब बहुत गंदी बात है, तो मैं नहीं बता सकती, ठीक है। तो इस टाइप का लैंग्वेजेस वो यूज़ करती थी। तो मैं बेसिकली बोलना चाहूँगी कि ऐसी टीचर जो होती है वो बच्चों को सुधारने की जगह और बिगाड़ती है। वो पता है वो क्या बोलती थी कि मैं आती हूँ यहाँ तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, और कोई टीचर तो आते नहीं है, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, ये पढ़ाती हूँ। मैं मन में बोलती थी कि मुझे उस समय से डर लगता है कहीं मुझे ना बोल दे कि तुम आप आते तो हो लेकिन पढ़ाते कम हो और अब्यूजिंग ज़्यादा करते हो, इससे अच्छा तो आओ ही मत। लेकिन मतलब ये था कि टपक जाती थी डेली। बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल के, नहीं आते हैं, लेकिन वो हमेशा आ जाती थी और आके उफ मैं तो थक गई, एकदम ऐसे एक्टिंग करती है ना जिसकी कितना पढ़ा के आई है। हम बोलते गाली दे के बगल वाले क्लास से मतलब उनका इमेज इतना ख़राब था कि मैं बता नहीं सकती। और कुछ बच्ची जिसे उनकी सोकॉल्ड चमची जो बोलते हैं ना, चमची, जैसे कि उनके आगे पीछे घूमना, मैम ये कर लो, मैम वो कर लो, मैम आपका बैग मैं पकड़ लूँ, मैम आप चल नहीं पा रहे मैं आपका हाथ पकड़ लूँ, मतलब इस टाइप के मतलब चमचे भी वहाँ पे भरे पड़े थे। मुझे ना मतलब मेरे अंदर ऐसा नहीं कि मैं किसी की चमचागिरी नहीं करती, ठीक है। तो चमचागिरी ना करने के कारण भी मुझे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक होता है टीचर के नज़र में रिस्पेक्ट पा लेना, ये पा लेना, वो पा लेना। तो अगर आप टीचर के आगे पीछे घूमते रहो इधर उधर, तो वो समझेंगे आप अच्छे बच्चे हो, चाहे पढ़ने में अच्छे हो, तो मतलब कि वो आपका अच्छा इमेज। लेकिन मेरी वैसी आदत नहीं थी, हम वैसे मतलब नहीं करते थे। तो मतलब एक दिन क्या हुआ ना, कुछ एक चैप्टर पढ़ाई हिंदी का, तो वो बोली कि तुम लोग ना इसका सब क्वेश्चन आंसर करके आना, मैं कल चेक करूँगी। तो मैं मतलब हिंदी में जो मुझे स्टोरी पढ़ना का, जिसकी अभी मैं कहानी बता रही हूँ, तो मुझे वैसे ही स्टोरी पढ़ना भी बहुत पसंद है। तो मैं स्टोरी पढ़ी, फिर उसका सारा क्वेश्चन आंसर जो था मैंने पूरा क्लियर कर बोला चलो आज तो मैम से मेरी तारीफ़ सुनने के लिए मिलेगी ही। तो फिर मैं गई चेक करवाने, मैम वैसे ना डरी हुई थी कि कहीं ना कुछ बोल दे चाहे कुछ भी। तो फिर चेक करवाने के लिए गई, तो मैम ना उस समय मुझे याद है वो शब्द शायद
कुंजिका शायद करके कुछ बोली थी कि कुंजिका से लिखा है। तो मुझे सुनाई दिया क्या खुद से लिखा है, तो मैंने बोल दिया हाँ खुद से मतलब हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा तो बोल ही नहीं निकला, बस बोल दिया हाँ। अब उसके बाद हाँ बोलने के बाद अब वो ना वो जाकर बैठी वहाँ पे, तो एक दो लड़कियाँ बोल रही है तुम कुंजिका से लिखी, मतलब कुंजिका क्या, तो टुडे मतलब टुडे जिसमें आंसर सब चीज़ के लिखे हुए थे। हमने नहीं, तो मैम तो पूछी तो तुम तो बोली कि टुडे से लिखी है। हम टुडे से लिखे हैं, मतलब ना उनको पता ही नहीं चला। हम सोचे कि थोड़ा मेरा इमेज अच्छा हो, इमेज क्या अच्छा हो और ख़राब हो गया कि हाँ ये तो टुडे से देख के लिखे, बट मैंने टुडे से देख के नहीं लिखा था। बेसिकली वो टीचर बहुत ही गंदी थी, मुझे अभी भी उसका शक्ल याद है, लंबा सा था, मोटी सी हल्की थी, बट मुझे अब उनके बारे में बिल्कुल याद नहीं करना। और लिटरली उन्हीं के कारण मैंने स्कूल छोड़ा कि मतलब इतनी अब्यूजिंग टाइप की टीचर अगर रहेगी, अगर इस टाइप का बच्चों से बिहेव करेगी, जब मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं किया उसने, कभी भी मुझे मतलब ऐसा सब वर्ड नहीं सुनाया चाहे कुछ भी, लेकिन बहुत लोगों को मैंने देखा ना कि इस टाइप का वर्ड यूज़ कर रही है, उसको सुना रही है, चाहे कुछ भी करिए। तो इसके कारण बेसिकली मैं सोचा कि उस स्कूल से दूर ही हो जाना अच्छा है। तो बेसिकली मैंने मुश्किल से वहाँ 1 साल तब घुस गई थी, तो 1 साल तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे 1 साल किसी भी तरह मैंने पढ़ा और वहाँ से झट से भाग गई, क्योंकि मुझे वो स्कूल बिल्कुल 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 पसंद नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ हर मतलब वो बहुत ही गंदी टीचर थी। मतलब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने पहली बार वैसे टीचर देखी थी। जब उसने मतलब गाली देना शुरू किया था ना, लिटरली ऐसे हो गई कि मतलब ये क्या बोल रही है, मतलब टीचर हो के गाली दे रही है। तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग टाइप का था। तो बस मेरे लाइफ की जो सबसे गंदी वर्स्ट टीचर थी वो वही थी। तो उम्मीद है कि आपको स्टोरी पसंद आई। अगर आप पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आसपास के नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि अभी दिन में वीडियो बना रही हूँ तो इतना तो रहेगा ही गाइस। इतना यहाँ पे गर्मी हो चुका है ना, मैं पसीना पसीना हो गई, और फ़ैन इसलिए नहीं चलाया क्योंकि अगर मैं फ़ैन चलाती तो घर 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 की आवाज़ आती। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाय।